हेलो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग बहुत मस्त होंगे, हम आशा करते हैं, और अपनी तैयारी में जो है लगे होंगे। आज हम लोग जो है एक बहुत ही बेहतरीन क्लास को देखने वाले हैं। आज हम लोग उस चीज को जानने वाले हैं जिसके बगैर ये दुनिया, ये संसार सब बेकार है। यदि ये हमारे पास ना होती तो ये दुनिया वीरान होता। क्या हो रही है इस संसार में, क्या नहीं हो रही है, इन सब बातों से हम लोग अनभिज्ञ रहते। हम लोग नहीं समझ पाते, नहीं इसको महसूस कर पाते यदि ये हमारे पास ना होती। तो बिल्कुल हम लोग उस चीज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे यदि हम लोग बात करें तो हमारे ईश्वर के द्वारा हम लोग के शरीर में बहुत ऐसे ऐसे इंद्रियां दिए गए हैं, सेंसिटिव पावर दिए गए हैं, जिससे हम इस संसार की हर एक चीजों को महसूस करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, या उसको हम लोग समझ पाते हैं। और सभी का अलग अलग अपना काम है। जैसे हमारे शरीर का एक इंद्रिय कान हो गया, जो सुनने का काम करता है। और एक पल के लिए सोच के देखो, यदि आपके पास कान नहीं होता तो ये संसार में कितने तरह के भाषाएं बोली जाती है, कैसे कैसे बातें की जाती है, इन सब बातों से हम लोग अज्ञान रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो लाल घाघरा वाला छैया छैया बज रहा है ओकरो नहीं सुन पाते। कितना बड़ा टेंशन रहता है ना। इसी तरह से यदि हमारे ये स्किन नहीं होते तो इस वातावरण के टेम्परेचर को हम लोग महसूस नहीं कर पाते। यदि हम लोग के पास ये जीव नहीं होते तो कौन कैसा स्वाद का है हम लोग ये नहीं समझ पाते। यदि हम लोग के पास आंख ना होते तो इस संसार को हम ना देख पाते। तो हमारे ईश्वर के द्वारा इस वातावरण को, इस संसार को समझने के लिए हर एक अलग अलग तरह के सेंसिटिव पार्ट दिए हैं, जिससे इस वातावरण को हमें समझने में सहायता मिलती है। तो इन्हीं सब सेंसिटिव पार्टों में से एक आज बहुत बेहतर पार्ट को जानेंगे, जिसका नाम है मानव नेत्र। इस मानव नेत्र के बारे में जानेंगे आज हम लोग, जिसके बगैर दुनिया अंधार है, दुनिया वीरान है। यदि ना होती तो समझो कैसा होता। कह कि जी कुछ नहीं होता है, तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि आप नेत्र का वैल्यू कभी समझ में नहीं किया। अरे यदि आपको हम काला पट्टी बांध दें और थोड़ा सा कहें कि लाओ काला पट्टी बांधे, और उठा के दूसरी जगह पर धर दे 5 कदम, छत पर ही रखे, रूम में ही रखे, लेकिन रख कर एक बगल में कस के लाके हॉर्न मारे ना, तो तुरंत आप पकड़ के उसको नोचेंगे और एकदम विचलित हो जाएंगे कि कहीं ट्रक बरक हमारा पर चढ़ तो ना गया। तब समझ में आएगा कि आंख की कितनी पावर है, जबकि आप एक रूम में हैं, लेकिन फिर भी आपको इतना हलचल पैदा ले रहा है। और यदि हम आपको बोल दें कि बाईपास पार करो आंख बंद करके, तब तो कहे कि जी भैया आप लपेटे के फिर में लगल है ना। तब समझ में आएगा कि उसकी कीमत कितनी है। तब बहुत बड़ी कीमत है। और नहीं अगर जो यकीन होता है तो कभी उस अभागे व्यक्ति से पूछो जो बचपन से संसार को देखा ही नहीं होगा। क्या लाल, क्या हरा, क्या ब्लू, क्या लाल घाघरा, क्या पीले टोपी, क्या हरियर फराक, क्या पियर दुपट्टा, ये सब कुछ देखवे नहीं करता। कैसा उसके लिए होगा। दुनिया वीरान है, अपनी जिंदगी से करा रहा होगा। गॉड के बनावट पर उसको शक हो रहा होगा कि आखिर हम गॉड को क्या बिगाड़े कि दोनों भेपर लेटे हुए हमारे खराब कर दिए, है ना। तो ये सब चीजें हैं, बहुत इसका उपयोगिता है। तो आज हम लोग जानेंगे मानव नेत्र के बारे में, और मानव नेत्र के बारे में A to Z बात को जानेंगे। आज के बाद आपको कभी भी मानव नेत्र के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बिल्कुल जो है अब हम लोग जानते हैं मानव नेत्र के बारे में। तो जो भी हमारे नए मित्र, नए मेरे भाई हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करें। और किसी तरह की कमी बेसी हो तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको जवाब हम देखेंगे तो आपको देंगे। लेकिन आप उम्मीद रखो, आप मेहनत करो, हम मेहनत करने के लिए आपके लिए तैयार हैं। तो जब हम तैयार हैं तो आप भी तैयार रहो। देखेंगे दुनिया में कितनी तकलीफ है, उन तकलीफों को भी सामना करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग देखें इसके बारे में, है ना। तो जैसा कि हमने लिखा है, देखो एक बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है, वीआरसी फिजिक्स। यूट्यूब पे वीआरसी है, फेसबुक पे वीआरसी है। सभी का आपका स्वागत है। आप यूट्यूब पे जाके घंटा दबा दें, एक पे जाके फॉलो कर लें, ताकि आप एकदम हमारी क्लासेस से अपडेट रहें। चलिए अब हम लोग जानते हैं मानव नेत्र के बारे में। तो ये रहा हम लोग का मानव नेत्र, ये रहा मानव नेत्र, ये है आपका मानव नेत्र, हम लोग का मानव नेत्र। इस मानव नेत्र को आप देखेंगे तो ये आपको आंतरिक हिस्सा ऐसे दिखता है, और बाहरी हिस्सा तो ऐसे दिख ही रहा है। लेकिन कहे कि जी हम लोग का जो नेत्र है, वो हम लोग का नेत्र तो ऐसा है, हम लोग का जो नेत्र है, हम लोग का जो नेत्र है, वो हम लोग का नेत्र तो सर ऐसा है, हम लोग का नेत्र तो ऐसा है, हम लोग का नेत्र इस तरीका से है, हम लोग का नेत्र ऐसा है ना। क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है ना। चलो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी। चलो हम लोग का नेत्र तो सर ऐसे है, हमारी नेत्र तो ऐसे है, आप तो ऐसे बनाए हैं। तो बबुआ ये बाहर से दिखने में ऐसा है, और नहीं तो अंदर से ऐसा ही रहता है। जस्ट लाइक एक फुटबॉल जैसा होता है, एक गेंद जैसा होता है। यदि ऐसा हो कि इतनी हमारा में शक्ति आ जाए कि अपनी आंखों को बाहर निकाल सके, तो एक चम्मच लेकर ऐसे निकाल के काढ़ेंगे ना, तो एकदम यहाँ से एक फुटबॉल जैसा निकलेगा, और ये ऐसा ही निकलेगा। ठीक है, लेकिन भैया उतना शक्ति हमारे अंदर है नहीं कि हम अपनी आंख को ही बाहर निकाल सके। और यदि निकालेंगे तो ऐसा है, नहीं तो मानव कंकाल को आप देखेंगे तो देखना इस जगह पर बिल्कुल खाली रहेगा। तो खाली मतलब फुटबॉल के जैसा दो नेत्र जो है उसमें जाके रखा हुआ है, और ये गॉड के द्वारा दिया गया एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है। याद रखना, एक प्रकाशीय यंत्र है, बिना प्रकाश के काम नहीं करता है। अंधेरा में ही कहे कि भैया नॉट रीचेबल, रात में कहेगा कि ना कवरेज क्षेत्र से बाहर है, लेकिन लाइट कहेगा एकदम सब रेंज में हो, बतावा केरा केरा देखे ना, तुरंत फटाफट देखेंगे। तो ये मानव नेत्र होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब इसके बारे में हम लोग समझे। अब मानव नेत्र की बनावट के बारे में बात करें तो मानव नेत्र की बनावट को इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग, इस तरह से। हालांकि हमने डबल डबल फिगर रखा है, कुछ इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ इसमें ऐसी बातें हैं इसमें, और ये दोनों को मिला के जो है हम लोग का एक बेहतर जो है मिलता है, एक समझने में सहायता मिलेगा। तो चलिए मानव नेत्र को समझते हैं क्या क्या है। तब मानव नेत्र के बारे में अगर जो समझे तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो मानव नेत्र के सबसे जो अगला हिस्सा जो होता है, अगला हिस्सा ये जस्ट लाइक ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसमें यदि देखें तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये आप देखेंगे तो इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया। ये कॉर्निया होता है। मानव के जो अगला हिस्सा जो है, जब इसको हटाएंगे तो जो आगे वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, जो सबसे आगे है, उसी को कॉर्निया कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया। और आंख में प्रकाश भेजने का काम कॉर्निया का ही है। ध्यान रखना, आंख में प्रकाश जाएगा, ये होके जाएगा किसके से, कॉर्निया से। यह कॉर्निया से होकर ही जाएगा, यह कॉर्निया से ही होकर जाएगा। तो ये आगे वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, आगे वाले हिस्सों को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया से ही आंख में प्रकाश प्रवेश करती है। कॉर्निया जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं कि आपका जो मोबाइल है, उस मोबाइल का एक डिस्प्ले है, और वो डिस्प्ले जस्ट लाइक आंख हो गया, डिस्प्ले जस्ट लाइक आंख हो गया। लेकिन टूटने फटने से बचाने के लिए उसके ऊपर एक टेम्पर आपने ग्लास मारा ताकि वो सेफ रहे। तो जो टेम्पर जो ग्लास मारा है ना, जस्ट लाइक एकरो में मानव नेत्र में टेम्पर ग्लास है, टेम्पर ग्लास जैसा इसमें भी काम कर रहा है कि जो है बिल्कुल इसको आगे रखा हुआ है, और इसी से प्रकाश होकर उसमें गुजरता है। तो हमें आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉर्निया क्या है। तो कॉर्निया आगे रहता है, जो एक पारदर्शी झिल्ली होता है। जो क्या होता है, पारदर्शी झिल्ली। कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली होता है। ये देखने में जो ये सब दिख रहा है, सफेद दिखा गया है,
ये झिल्ली नीमा होता है, झिल्ली नीमा। और आपने सुना होगा नेत्रदान महादान, तो नेत्रदान जो महादान होता है ना, वो नेत्रदान और महादान में कॉर्निया का ही दान किया जाता है। किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का ही। और कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली है। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि पूरा आंखें चेंज होता है, लेकिन शायद आने वाले भविष्य में ऐसा हो सकता है। अभी तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा आंख ही चेंज होता है, तो कॉर्निया चेंज होता है, और नहीं तो मोतियाबिंद का इलाज होता है। तो मोतियाबिंद वगैरह वो सब बीमारी में पढ़ेंगे हम लोग। अभी मानव नेत्र को हम लोग जान रहे हैं, तो मानव नेत्र पर ही रहे, ठीक है। और बाकी इसके बाद क्लास लेकर आएंगे, इसमें इससे संबंधित हर एक बीमारी को चर्चा करेंगे, उसको ठीक करने को उपाय भी जानेंगे हम लोग। तो अभी केवल इसको जानते हैं। तो आगे वाला हिस्सा को कॉर्निया कहते हैं, जस्ट लाइक एक टेम्पर ग्लास जैसा काम करता है। और जस्ट यदि हम लोग देखें कॉर्निया के, तो कॉर्निया के जस्ट बगल में एक जगह खाली होता है। ये जगह आपको खाली दिख रहा होगा, ये जगह आपको कॉर्निया के बगल में ये जगह आपको खाली दिख रहा होगा। ये जगह, ये वाला हिस्सा आपको खाली दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा आपको खाली दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा आपको खाली दिख रहा है। और ये जो हिस्सा खाली दिख रहा है ना, इसमें एक लिक्विड भरा होता है, लिक्विड, जिसको हम लोग AH के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? एच कहते हैं। और एच का मतलब हो गया एक्वस ह्यूमर। एच का मतलब क्या हो गया? एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर का मतलब हो गया कि एक्वा मतलब पानी होता है, एक्वा मतलब पानी, और ह्यूमर मतलब आंख की बात कर रहा है। तो मानव नेत्र में जो पानी जो है ना, आगे पानी रहता है, उस पानी को हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और एक्वस ह्यूमर पानी है जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.33 होता है, जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.33 होता है। और पानी का भी अपवर्तनांक कितना ही होता है ना, ये लगभग 1.33 होता है। और इस स्वाद में नमकीन होता है। स्वाद में कैसा? नमकीन। अब कहे कि जी कैसे जान गए? तो आप भी जानते हैं, कभी कभी जब रोबित होला ना, तब बनावट गॉड के ऐसा है कि यहाँ से आंसू निकलेंगे और इन्हें जाए के बजाय पहले इन्हें आएगा कि चेक कर कैसा स्वाद है। तिरते आएगा, मारेगा, एकदम बढ़िया आवा, तो नमकीन लगता होगा, है ना। कभी कभी यहू आता होगा, हालांकि कभी कभी यहू आ जाता होगा, लेकिन आप है ना, तो दोनों का जो है प्रकृति जो है उसको, दोनों का स्वाद जो है आपको ऐसा ही होता है, नमकीन होता है। तो ये बीच में एक गाढ़ा तरल पदार्थ का गाढ़ा तरल द्रव रहता है, ये वाले बीच में, ये वाले बीच में, यहाँ पर ये वाले बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं एच, इसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और ये पानी होता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। और आंसू इसी से बनते हैं। आंसू क्या होते हैं? इसी से बनते हैं। आंसू जब आप इमोशनल होके आप जब रोते हैं, तो ये जो आंसू टपकता है ना, वो आंसू टपकता है एच की वजह से ही और एक्वस ह्यूमर की वजह से ही टपकता है, जिसके अपवर्तनांक 1.33 होता है। कुछ कुछ व्यक्तियों में AH अब्सेंट रहता है, और जिसमें AH अब्सेंट है वो व्यक्ति को मारिए, पिटिए, दौड़ाइए, कुदाइए, फनाइए, कुछ भी करो, वो रोएगा, कराएगा, गरजेगा, सब क्रियाकलाप करेगा, रोएगा भी, लेकिन उसके आंख से आंसू नहीं आएगा। और जैसे ही आंख से आंसू न आवे, जैसे ही किसी के व्यक्ति को रोने से आंख से आंसू न आवे, तो समझिए कि AH वाला जो थैलवा जो है ना, जो पनिया भरल का थैलवा, वो थैलवे गायब है, और थैला गायब है तो आंसू नहीं आएंगे। और यदि इस थैला के बारे में बात करें, तब पुरुषों की तुलना में महिलाओं में शायद ज्यादा होती है। तनी सा इमोशनल होगा, झराझर, हाँ तू ही तो बोल रहा हुआ, अलग करे लगे, अलग अलग रोना धोना स्टार्ट कर देता है। तो ये एज ज्यादा भरा होता है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा होता है, ठीक है। चलो, तो हमें लगता है कि एज को आप समझ पा रहे होंगे। एज के बाद यदि हम लोग बात करें, एज के बाद, तो एज के बाद देखेंगे तो उसके जस्ट नीचे जो है ना, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसमें आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे ये वाला हिस्सा, और इसमें देखेंगे ये वाला हिस्सा, तो इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस। जस्ट इसके बगल में होता है, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। और आइरिस को ही हिंदी में हम लोग परितारिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। और परितारिका मानव नेत्र के रंगीन भाग कहलाता है। परितारिका या आइरिस मानव नेत्र के रंगीन भाग कहलाता है। किसी किसी के आंख जो आप, किसी किसी का नीला, किसी का ब्लैक, किसी का भूरा, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आइरिस 3 कलर के ही होते हैं, ब्लैक होते हैं, ब्राउन होते हैं और ब्लू होते हैं।
3 तरह के होते हैं और इसी की वजह से आंख रंगीन दिखाई देते हैं। अब कहे कि जी कैसा रंगीन दिखाई देता है, तो जस्ट लाइक ऐसा दिखता है, ऐसा। किसी की आंखें काली काली दिखेंगी, ये काली काली नजरें है ना, बिल्कुल जो है काली काली दिखेगी। और ये नीली नीली आंखों में तो डूबने की मन कर रही है, ये नीला दिखेगा। और ये जो है आपको ब्राउन दिखेगा। तो ब्राउन होता है, ब्राउन होता है, ब्राउन आइरिस ब्राउन भी होते हैं और आइरिस आपको ब्लू भी होते हैं और आइरिस आपको ब्लैक भी होते हैं। और ये जो मानव नेत्र अलग अलग जो दिख रहा है ना, ये सब दिख रहा है किसके वजह से, आइरिस की वजह से। तो आइरिस की वजह से वो रंगीन पाए जाते हैं, तो आइरिस का ही कमाल है ना। ये काली काली नजरें जो ये गाना है ये इसी पर है। चलिए हटाइए, आगे हम लोग आते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, तो ये आइरिस है। और सर आइरिस का क्या काम है, एक तो मानव नेत्र का रंगीन भाग है, और नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है ना, नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, वो सबसे पहले कॉर्निया से प्रवेश करता है, और कॉर्निया के बाद जो उसके बाद वाला जो हिस्सा आता है जिससे होकर प्रकाश गुजरता है, वो आइरिस से ही गुजरता है। और आइरिस प्रकाश को नियंत्रित करने का भी काम करती है, उसको नियंत्रित करता है। उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, उसको नियंत्रित करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आधार कार्ड जब बनता है तो आंख को फोटो खींचता है, तो यहाँ का फोटो क्या आता है, वही आइरिस को ही खींचता है। और उसी आइरिस को खींचता है, अल्ट्रा जो है इंफ्रारेड किरण उस पर गुजारता है और उसकी डिजाइन, उसकी आकृति को कैप्चर करता है। और उसी सब मानव नेत्र है, सबका अलग अलग होता है। सब जितने भी संसार में है वो सबका अलग अलग है। जैसे आपका ही बना होगा तो अलग होगा। तो संसार में आप जैसी आंखें किसी का है ही नहीं, और केवल आंखें ही नहीं, आप इस धरती का यूनिक व्यक्ति है। आप वैसा व्यक्ति है ना कि आप जैसा इस धरती पर कोई है ही नहीं, इसीलिए आप अनमोल हैं। आप एक रत्न से भी बड़ा है, लेकिन कहता है कि हमारे तो धरती पर कोई है ही नहीं। अरे जिस दिन तो अपनी कीमत को समझ जाएगा ना, तो समझ जाएगा कि हमारी क्या कीमत है। और आप इस धरती पर अनमोल हैं, कहा कि मोल उसको लगाई जा सकती है ना जिसको मानव निर्मित करता है। और हमारी रचना तो गॉड के द्वारा की गई है, और जो गॉड के की गई है ना, तो गॉड के यहाँ करेंसी नहीं चलता है, गॉड के यहाँ डॉलर नहीं चलता कि हमें कोई डॉलर और रुपया में कोई खरीद सके। तो वहां कोई बनावट का कोई कीमत नहीं है। और यदि किसी को खरीदने का बात करे तो उसे कह देना कि एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं ना जिसकी कीमत 30,000 रुपया है, और केवल वो कपड़ा धोने का ही काम करता है। लेकिन ये हमारा वॉशिंग मशीन देख रहा है ना, ये सारा के सारा काम करता है। तो ये इतना पावरफुल है कि केवल एक तो कीमत दिवे नहीं करेगा, आंख दे देगा। तो हमारे शरीर में सब चीज यूनिक है। आप करोड़ों में एक है, ठीक है। कभी कभी लोग जो है किसी को बहलाने फुसलाने कहता है तो लाखों में एक है, और लाखों में एक है, मारेंगे हथवर न, लाखों में एक है, हम करोड़ों में एक है। कैसे, तो हमारा वही दिन पता चल गया था जब दिन आधार कार्ड बनवाए थे। 1.5 करोड़ का आधार कार्ड बना, केकरो से मैच नहीं किया, तो 1.5 करोड़ में हम अकेले हुए हैं। तो कहता कि हजारों में एक है, मारा भी चप्पल उठा के हजारों में एक है। हम करोड़ों में एक बोल, और करोड़ों में नहीं, धरती पर इकलौता व्यक्ति है कि हमारे सही धरती पर कोई है ही नहीं, ठीक है। लेकिन लोग बहलाने फुसलाने के लिए कुछ भी बोल दिया करते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉर्निया से प्रकाश प्रवेश करता है। उसके बाद जो है रंगीन भाग आइरिस होता है, जो प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है, प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है। और उसके जस्ट बगल में आप जाएंगे रे मेरे भाई, जस्ट बगल में जाएंगे, इसके जस्ट बीचवा में देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसमें देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग पोपिल्स कहते हैं। पोपिल्स, जिसको हम लोग पुतली कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पुतली। और पुतली का बड़ा बिजोड़ काम है मेरे भाई, पुतली का बड़ा बिजोड़ काम है। पुतली जस्ट लाइक एक शटर है, जस्ट लाइक एक शटर। शटर खोल दिया पब्लिक आएगा, शटर लगा दिया पब्लिक आना बंद। उसी तरह से होता है कि जैसे हम लोग जब बाहर घूमते रहते हैं दोपहर में, तब पुतली जो है ना, पुतली, वो पुतली सिकुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि ज्यादा बाहर प्रकाश है तो कम भी प्रकाश प्रवेश करता है तो चीजें हमारा स्पष्ट दिखाई देता है।
लेकिन जब हम रूम में प्रवेश करते हैं तो वहां प्रकाश कम है, और कम है, वो सिकुड़ा हुआ है, तो उतनी प्रकाश नहीं जाएगा जिसकी वजह से हम देख सके। इसलिए जब जाते हैं तो हमारा रूम अंधेरा दिखता है। तो धीरे धीरे जो सिकुड़ल है ना, वो धीरे धीरे उठता है, और जब उठेगा तो चीजें हमारा दिखाई देना प्रारंभ कर देगा। तो ये पुतले का ही काम है कि प्रकाश एकरा में कितना जाएगा, ये मैनेज करके भेजने का काम कौन करता है? तो पुतली करता है। तो याद रखना, प्रवेश करता है पहले कॉर्निया से, फिर नियंत्रित करने का काम आइरिस करता है, लेकिन जो लेंस के पास जो भेजता है ना, वो भेजने का काम पुतली करता है। ठीक है, तो पुतली करता है, और कम प्रकाश में वो फैल जाता है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है ना। तो ये चीजें यहाँ पर होती है, और यही चीज के वजह से आपको कभी कभी कहा दिया जाता है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। अब नालायक कुछ ना समझने की वजह से कहते हैं खुली आंख मतलब का आंखें कबार के का देखे। अरे वो नहीं बोल रहा है, खुली आंख मतलब डायरेक्ट आप इसको ना देखिए, और देखेंगे तो कखनी अचानक लाइट आएगा, और शायद हो सके कि पुतली फैला हो, और अचानक जब लाइट प्रवेश करेगा ना, तो हमेशा के लिए वेपर लाइट खराब हो जाएगा, और जब खराब हो जाएगा ना, तो लाल घाघरा फिर दिखाई नहीं देगा, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर समझना। तो ये उसका काम है, प्रकाश को नियंत्रित करके वहां पर भेजना। फिर यदि उसके बाद बात करें, उसके बाद तो इसके बाद पुतली के बाद जो है आपका एक लेंस होता है। ये जो उजला वाला जो दिख रहा है ना, ये लेंस है, ये लेंस है। अरे कौन सा लेंस है? तो द्विउत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस है, डुअल उत्तल लेंस है, जिसका दोनों हिस्सा उभरा हुआ हो उसके द्विउत्तल कहते हैं। तो द्विउत्तल लेंस है, और द्विउत्तल का क्या काम है? तो जितना भी नेत्र में प्रकाश प्रवेश किया, जितना भी नेत्र में प्रकाश प्रवेश किया, इन सारे प्रकाश को केंद्रित करके एक जगह पर भेजने का काम करता है। यानी प्रकाश को केंद्रित करके एक जगह पर भेजता है, और जब एक जगह पर भेजेगा तो जहां पर भी प्रकाश के किरणें टकराएगी, वहां पर जिस चीज को आप देख रहे हैं उसकी प्रतिबिंब वो रेटिना पर बना देगा। तो प्रकाश को केंद्रित करके भेजने का काम किसका है? ये लेंस का। और लेंस ये रहते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये लेंस रहते हैं। लेकिन लेंस जो है ना, लेंस जो है, लेंस, ये लेंस यदि केवल वहां पे रख दिया जाए, और थोड़ी सी लेंस के बारे में समझ लें, तो लेंस जो है ये द्विउत्तल लेंस होता है, और यह बना होता है प्रोटीन का। एक किस चीज का? प्रोटीन का। हालांकि आगे हम लोग बताएंगे, यह प्रोटीन का बना होता है, कांच का नहीं बना होता है, ध्यान रखना। और इसकी अपवर्तनांक जो है ना 1.4 तक पाई जाती है। 1 कितना तक? 4 तक, 1.44 तक पाई जाती है, 1.44 तक इसकी अपवर्तनांक पाई जाती है। ठीक है, तो 1.44 तक इसकी अपवर्तनांक पाई जाती है, किसका? इस लेंस का। ठीक है, और इस लेंस को यदि बात करें तो यहाँ पर कुछ जो है ना सिलियरी मांसपेशियां इसको जकड़े हुए रहता है, जिसको सिलियरी बॉडी यहाँ पर लिखा गया है। तो कुल मिला के 6 सिलियरी मांसपेशियां इसको कस के जकड़े हुए रहता है कि ताकि वो अपने स्थान पर रह सके। तो इसको सिलियरी मांसपेशियां ही पकड़ के उसको रखले रहता है, और नहीं तो छोड़ देगा, और जैसे ही झोंक के पानी मारेंगे वो आराम से लैंडिंग हो जाएगा कि जी नीचे पानिया में तैरी था। तो तैरे नहीं चलते, वहां पे बांध के रखा गया है, और ये सिलियरी मांसपेशियां उसको पकड़ के रखता है। जैसे ये देखो, ये 3 यहाँ पे पकड़े हुए हैं और 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको जो है ना सस्पेंशनरी जो है लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं, ये उसको सिलियरी बॉडी भी कहते हैं, या सिलियरी मांसपेशियों के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये आपका लेंस है। और उसके बाद यदि आंख के बारे में बात करें, तो जैसे ही अखिया को खोलेगा तो ये नए किनारे किनारे जो उजला उजला जो भाग दिख रहा है, ये जो उजला उजला भाग जो दिख रहा है, ये जो उजला उजला जो भाग दिख रहा है, इसमें यदि देखेंगे तो इसमें ऐसा ये दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर का, इसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। और इसी स्क्लेरा को हम लोग श्वेत पटल भी कहते हैं, श्वेत पटल, श्वेत पटल, या इसी को हम लोग दृढ़ पटल भी कहते हैं, दृढ़ पटल। तो श्वेत पटल या दृढ़ पटल कहते हैं। और श्वेत पटल और दृढ़ पटल का क्या काम है? तो श्वेत पटल और दृढ़ पटल का काम है कि वह नेत्र को मजबूती प्रदान करे,
जैसे हम जब अपनी आंख को ऐसे ऐसे टच करते हैं तो थोड़ा कठोर काला जो महसूस हो रहा है ना, वो काला महसूस हो रहा है किसके वजह से? तो स्क्लेरा की वजह से। ये उजले उजले भाग को हम लोग स्क्लेरा कहते हैं, जिसको श्वेत पटल या दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं। और आंख को मजबूती, एक निश्चित आकृति देने का काम करता है और बाहरी चीजों से यह बचाने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर होती है। फिर यदि उसके बाद आगे हम लोग बात करें तो ये आपको जो रेड रेड दिख रहा है, इसमें जो आपको अलग कलर के दिख रहा है, जो कुछ ऐसा लग रहा है कुछ इसमें भरा हुआ है, तो ये जो चीजें आपको भरा हुआ दिख रहा है ना, ये भरा हुआ, इसको हम लोग VH कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? VH। और VH का पूरा नाम यदि बात करें तो इसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और विट्रस ह्यूमर जो है, विट्रस ह्यूमर एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसकी अपर्तनांक 1.34 तक पाई जाती है, जिसकी अपर्तनांक 1.34 तक पाई जाती है। और यह भी स्वाद में नमकीन होता है और एकदम गाढ़ा और श्वेत पारदर्शी पदार्थ है, श्वेत पारदर्शी पदार्थ है। और इसी से प्रकाश होकर पहुंचता है किसके पास? रेटिना के पास। इसी से प्रकाश होकर पहुंचता है किसके पास? रेटिना के पास। तो इसी से प्रकाश होकर रेटिना के पास पहुंचता है। और मानव नेत्र के सबसे अधिक भाग जो है यह इसी का है। नेत्र का 80% भाग VH से भरा हुआ है, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। कभी कभी किसी के आंख में कोई कील वगैरह धस जाते हैं या उसकी आंख फूट जाती है, तो ये जितने भी आपको इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है वो लिक्विड गिर जाएगा। आज लिक्विड गिर जाएगा ना तो आंखिया पिचक जाएगा। जस्ट लाइक वैसे कि फुट एक हम जो है एक ले लिया एक बैलून, एक क्या लिया? बैलून। और बैलून में पानी भर दिया, तो बैलून में पानी भरे तो बैलून का एक अलग आकृति बन गया। तो जो आकृति बना हुआ ना वो पानी के वजह से बना हुआ है। और अगर को सुइया चुबा दे तो सारा का सारा पानी गिर जाएगा। और जब सारा का सारा पानी गिर जाए तो ऐसे था तो वैसे हो जाएगा, वो पिचक जाएगा। तो पिचक जाएगा यदि विट्रस ह्यूमर ना रहेगा तब। और ये नेत्र के 80% भाग वही होता है जो नेत्र को अच्छे आकृति देने का काम करता है। समझ लो कि आप साइकिल के टायर में आपने हवा मारा और हवा नहीं होती है तो जस्ट लाइक उसकी टायर पिच की होती है, लेकिन जैसे ही हवा मारते हैं तो एक निश्चित आकृति बन जाती है। तब वो जो निश्चित आकृति जो बन रहा है ना वो BH के कारण ही बन रहा है। तो BH जो है उसका बहुत अभिन्न अंग है, इसमें यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका BH है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग आगे चर्चा करें, आगे तो आगे देखें तो ये नेत्र के जो है ना ये इसके वाला ये स्क्लेरा की वजह से, स्क्लेरा के बाद यानी श्वेत पटल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग के आंख में जो उजले उजले भाग है, तो ये श्वेत पटल के जस्ट नीचे जो है ना ये रेड रेड हिस्से आपको दिखेंगे। ये रेड रेड हिस्से आपको दिखेंगे। ये देखो ये रेड रेड वाला हिस्सा दिख रहा है, ये आपको रेड रेड वाला हिस्सा दिख रहा है। ये जो रेड वाला हिस्सा दिख रहा है ना इसको हम लोग कोराइड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। इसको हम लोग कोराइड कहते हैं। और ये कोराइड का क्या काम है? तो कोराइड का काम है कि आंख को जितना भी पोषक तत्व चाहिए, जितना भी इसको ब्लड का सप्लाई चाहिए, ये जो भी आंख के जरूरत है ना वो सारा चीज पहुंचाने का काम कोराइड ही करता है। ये कोराइड ही करता है। और कोराइड जस्ट श्वेत पटल के आगे होता है। और यदि किसी तरह से आंख में झटका लगती है और उससे ब्लड निकलना स्टार्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि कोराइड से ही ब्लड निकल रहा है, कारण कि श्वेत पटल में ब्लड नहीं होते हैं, नहीं तो वह भी लाल हो जाता है। लेकिन जैसे ही झटका लगता है तो लाल हो जाता है। तो लाल जो हो रहा है ना इसके वजह का मुख्य कारण क्या है? कोराइड। कोराइड वहां पे पहुंचा दे रहा है क्या? ब्लड। तो ब्लड वहां पे पहुंचा रहा है तो ये कोराइड का ही काम है। तो ये कोराइड का काम है। ठीक है, तो ये कोराइड होता है। और जस्ट कोराइड के अंदर आप प्रवेश करेंगे, जस्ट कोराइड के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो जैसे ही कोराइड के अंदर प्रवेश करेगा तो ये जो आपको पीले पीले वाले भाग दिख रहा है, ये जो पीले पीले वाला भाग दिख रहा है, इसमें बात करें तो इसमें भी जो पीला पीला भाग दिख रहा है इसको हम लोग रेटिना कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना। और रेटिना हमारे आंख में जस्ट लाइक पर्दा का काम करता है।
किसी भी चीज का यदि हमारे आंख के अंदर प्रतिबिंब बनता है तो वह जाके बनता है कहां पर? रेटिना पर। और रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा, और साथ में छोटा बनता है। साथ में क्या बनता है? छोटा। अब कहेंगे जी बड़ा नहीं बनेगा, तो बड़ा कैसे बनेगा? और सपोज मानो कि हम हाथी देख रहे हैं, तो हाथी बन जाएगा हमारा अखिया में, और हाथी बन जाएगा तो भैया ओकर पौवा तवर मथवे है, तो हाथी का तस्वीर कैसे बनेगा? तो बड़ा नहीं, छोटा बनेगा। अब हम चंद्रमा को देख रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं, तो उतना बड़ा तस्वीर थोड़े बनेगा, उसका छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा और उल्टा बनता है। हमारे नेत्र में इन सभी चीजों का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन हमारे इस मस्तिष्क का काम है, हमारे इस कपार का काम है कि उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा महसूस करवाता है। तो ये हमारे मस्तिष्क का कमाल है, नहीं तो बनने का काम उल्टा करता है। ठीक है, तो बनने का काम जो है उल्टा करता है, ये चीजें होती है। लेकिन इस रेटिना में बात करें तो रेटिना के जस्ट आगे, रेटिना के जस्ट आगे देखेंगे, रेटिना के जस्ट आगे, तो रेटिना के जस्ट आगे एक पतली लाइन दिख रही होगी जो इसको अलग करने का काम कर रहा है। इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें आपको ब्लैक हिस्सा दिख रहा होगा, ये जो है ब्लैक हिस्सा दिख रहा है, तो रेटिना हो गया। लेकिन इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये जो रेटिना है, ये रेटिना में थोड़ा सा गड्ढा दिख रहा है। इसमें भी देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे दबा दिख रहा है। ये जो दबा हुआ दिख रहा है ना, इसको फोबिया कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोबिया। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोबिया। ये इसको मैकुला के नाम से भी जानते हैं, ये इसको फोबिया कहते हैं। और यदि किसी चीज को, किसी वस्तु को एकदम बेहतर तस्वीर बनाना है, बेहतर तस्वीर, तो बेहतर तस्वीर तब बनेगा जब वह प्रतिबिंब आके बने कहां पर? फोबिया में या मैकुला में बने। और मैकुला में जब बनता है, मैकुला में बनता है तो उसका प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट हो जाता है। जैसे आप निशानेबाज को आप देखे होंगे कि एकदम निशाना लगाया है, लेकिन ऐसा नहीं कि निशाना लगाया खट से फट से मार दिया, बस गोली दागा और जो है उसको शूट कर दिया, नहीं, उसको लगाने के बाद उसको अच्छा से मिलाता है। तो मिला रहा है कुछ, उसका प्रतिबिंब वो फोबिया में खींच के ले जा रहा है। और जैसे वो फोबिया में प्रतिबिंब जाएगा ना, तो उसका एकदम जो है झकास फेयर लवली लगा के तस्वीर बन जाएगा। और जैसे ही चमकीला तस्वीर बनेगा, इनमें से खट से झट से निशाने पर फट से जो है गोली चला देगा। तो ये फोबिया पर बेहतर तस्वीर बनता है, इसी को हम लोग फोबिया कहते हैं। और जहां पर आके टकरा रहा है, आप इसको देख सकते हैं कि जहां पे टकरा रहे हैं इसको मैकुला, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग फोबिया के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हुई। उसके बाद ये जो सिलियरी मांसपेशियां है, यदि इसमें देखेंगे तो इसमें लेंस आपको इस तरह का है, और इसमें देखेंगे तो लेंस इसका फैला हुआ है, लेंस इसका फैला हुआ है, मतलब लेंस की मोटाई ज्यादा हो गया। लेंस की मोटाई क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और जब लेंस की मोटाई ज्यादा हो जाएगी और जब आपकी नेत्र में प्रकाश प्रवेश करेगी, जब आपके नेत्र में प्रकाश प्रवेश करेगी, तो ज्यादा मोटाई होने की वजह से आपके नेत्र में कम प्रकाश प्रवेश करेगा। और जब कम प्रकाश प्रवेश करेगा तो चीजें उतनी स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसीलिए कभी कभी देखना कि मानव जो है अपनी आंख को एकदम ऐसे फाड़ के देखता है, तो कहता है कि देखते आंखियां फाड़ के देख रहा है। तो आंख फाड़ के देखने के पीछे रीजन क्या है? तो आंख फाड़ के देखने के पीछे रीजन यह है कि इसको क्या करता है इंसान, कि इंसान इसको ऐसे पकड़ के इसको खींचता है, और जैसे इसको पकड़ के खींचता है ना, तो ये तो मुलायम पदार्थ है ना, और जैसे मुलायम पदार्थ इसको जब खिंचा जाता है तो ये धीरे धीरे पतला हो जाता है। और जब धीरे धीरे मेरे भाई पतला हो जाएगा, तो पतला, एक पतला से प्रकाश गुजारो और एक मोटा से प्रकाश गुजारो, तो इसमें प्रकाश गुजरने में ज्यादा टाइम ले लेगा, क्योंकि ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें आसानी से दिखेगा, इसीलिए लोग आंख फाड़ के देखते हैं ताकि चीजें हमें स्पष्ट दिखाई देवे। तो यही खींचने का इसको काम करता है। तो ये आपके जो है इस यही वजह है कि उसको करता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें, यदि हम लोग बात करें तो इसमें कुछ हिस्से में बात करें, तो जैसा कि हमने सारे चीज को देखा, उसके बाद हम लोग देखें तो ये यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्टिक डिस्क लिखा हुआ है, या ऑप्टिक जो है नर्वस लिखा हुआ है। ये जो मेरी
आंखें हैं, इन आंखों में एक पतली पतली नसें जाती है जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा रहता है, और मस्तिष्क को सूचना देने का काम यही करता है। इसी को हम लोग ऑप्टिक्स नर्वस कहते हैं, जिसको नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे नेत्र में किसकी प्रतिबिंब बन रही है, कैसे बन रही है, ये सारा सूचना भेजने का काम ये ऑप्टिक्स नर्वस ही करता है। तो ये ऑप्टिक्स नर्वस करता है, जिसके सहायता से चीजों को हम उल्टे चीजों को सही देखने का काम करते हैं। तो हमें लगता है कि आप नेत्र के बारे में आप बेहतर तरीके से जान गए होंगे, किसका क्या काम है, किसका क्या नहीं काम है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें छोटी सी बात, तो कहे कि जी हमारी आंखें में कुछ जो है इसके आगे वाले हिस्से जो है ये पुतली, ये इसका क्या काम है। तो ये आगे वाले जो हिस्से है जिसको आप पलक कहते हैं, जिसको आप भाव कहते हैं, ये भाव का भी एक बहुत अच्छा काम है। और भाव का काम है कि जितने भी बाहरी वातावरण के चीजें हैं, यदि उससे हमारे नेत्र नुकसान की स्थिति में जाता है तो उन चीजों से वो बचाता है। जैसे अचानक हम बाइक से जा रहे हैं और नजरें ना पड़े, लेकिन अचानक क्रिया हम पर हमला कर देवे, तो हमारा जो शरीर है वो सारा का सारा ऑटोमेटिक है। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कि जी मालिक हमला शटर लगावे का, ये आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि जब तक पूछेगा तब तक आरामी आंख में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए जैसे ही दुश्मन आपके पास आएंगे, वो आपसे बिना पूछे डायरेक्ट शटर लगा लेगा और तुरंत टकराएगा, ओहो कुछ तो टकरा गया। तो ये बिल्कुल जस्ट लाइक शटर का काम करता है और बाहरी वातावरण से बचाने का काम करता है, साथ में धूल कण पानी बारिश से भी बचाने का काम करता है। जैसा मान लो कि गर्मी के दिन है, आप एकदम आप कोई काम कर रहे हैं और पसीने 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 हो रहे हैं, और जब पसीने पसीने आप रहेंगे तो ये आपकी ललाट की पसीना आपके नेत्र में जा सकता है। लेकिन प्रकृति की, हमारे गॉड की बनावट इस तरीका से है कि यहाँ से पसीना इस पर आएगा और इस किनारा से साइड हो जाएगा, इस किनारे से साइड हो जाएगा, और उस पसीने में यदि किसी प्रकार का वायरस, जीवाणु, कीटाणु, कुछ भी गंदगी हो तो गंदगी को हमारे आंख में प्रवेश करने से बचाने का भी काम करता है। तो हमारे आंख में जितने भी चीजें है ना, वो सबका अपना अपना एक अलग अलग काम है और सभी कोई चीजें बेकार नहीं है। कुछ कुछ जो है, कुछ लोगों को हमने देखा है कि पलक को पकड़ के जो है तोड़ित ताड़ित रहता है, इसको भी कबाड़ते रहता है, कभी कैंची छुरा लगाते रहता है। अरे मूर्ख हो, ये काटने का चीज नहीं, इसको हटाने का चीज नहीं। गॉड जब दिए है तो जब आपकी पार्ट्स बनाया जा सकता है तो कुछ सोच ही के दिया है। सपोज मानो कि आपके ललाट पर, आपके कपार पर कुछ कचरा है और कचरा डायरेक्ट आ रही है, तो डायरेक्ट आएगी तो आपकी आंख को नुकसान कर सकता है, लेकिन जब यहाँ से टपकेगा तो पहले इस छतरी पर आकर अटक जाएगा। तुरंत कहे अरे भैया किधर तक नहीं रहा, तुमको हम रोकते हैं, और हमारी आंख तक जो नीचे आएगा, फिर उस चीज से हम बच सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी अगर जो हम लोग बात करें तो कुछ बातें इसमें हम लोग के पास होता है कि जो ये मैकुला है या जो फोबिया है, ये फोबिया के पास पतले पतले नसों की शंकु के समान छड़ जैसा पतले पतले तार होते हैं, और उसी शंकु की वजह से हम लोग इस संसार में जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग बिरंगे जो चीजें हैं, ये रंगों का एहसास, ये रंगों को देखने का काम हम लोग उसी से करते हैं। तो ये चीजें हम लोग की आंख में होती है। हम लोग की आंख में जो है, हम लोग की आंख में जो है एक चीज अब्सेंट रहता है कि इसी के जगह पर जो है हमारे नेत्र में एक जो है एक भाग है जो हम लोग में नहीं रहता है, जिसका नाम है टपेटम। टपेटम, और उसको हम लोग टपेटम ल्यूसीडम के नाम से जानते हैं, ल्यूसीडम के नाम से जानते हैं, टपेटम ल्यूसीडम। और ये हमारे आंख में नहीं रहता है, ये जानवरों की आंख में रहता है, और यह काफी चमकीला होता है, और इस चमकीला के वजह से ही कुत्ता, बिलार, सियार, जानवर, कोई भी जानवर का जो है आंख जो चमकते हैं वो टपेटम ल्यूसिडम के वजह से ही चमकने का काम करता है, और ये हम लोग के नेत्र में नहीं होता है, ये जानवरों के नेत्र में पाए जाते हैं। तो हमें लगता है कि आप इस नेत्र के बारे में, इसकी संरचना के बारे में हर एक चीजों को आप बिल्कुल बहुत बेहतर तरीका से आपने जाना होगा। चलिए
उसके बाद अब जो है हम लोग रिपीटली में जो है कुछ इससे इंपॉर्टेंट याद करने वाली बातों को हम लोग लिखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में क्या पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जैसे मानव नेत्र कैसा होता है, तो मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है। मानव नेत्र कैसा होता है, तो लगभग गोलाकार होता है। मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है, एकदम कपार में सेट कर लेंगे। नेत्र में प्रोटीन की बनी एक द्विउत्तल लेंस होता है, जैसा कि हमने बताया कि नेत्र में बना प्रोटीन की एक द्विउत्तल लेंस होता है, दोनों तरफ उभरा हुआ होता है, इसलिए द्विउत्तल बोलते हैं। नेत्र लेंस का अपवर्तनांक 1.44 तक होता है, 1.44 तक होता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि 1.44 तक होता है। वैज्ञानिक रोजर क्लार्क के अनुसार नेत्र, जैसे आज हम लोग मोबाइल या कोई कैमरा खरीदते हैं तो उसके कैमरा की क्षमता को हम लोग मेगापिक्सल में मापते हैं, और यदि उस मेगापिक्सल की बात करें तो हमारे आंख की एक आंख का मेगापिक्सल देखें तो 576 मेगापिक्सल तक होते हैं। अब कहे कि जी आज तक के कैमरा तो जो है हमारे 1000 मेगापिक्सल तक बनाए जा चुके हैं, तो क्या वो हमारी नेत्र से बेहतर हो गया? तो हमारी नेत्र से बेहतर नहीं होगा, वो केवल देख सकता है, लेकिन बाकी चीजें जो सेंस करने की जो बातें हैं वो हम लोग को प्रकृति के द्वारा मिलता है, और वो प्रकृति वाली चीजें उसमें नहीं डाली जा सकती है। तो उससे भिन्न होता है हमारी नेत्र की मेगापिक्सल। यदि हम लोग बात करें तो मानव नेत्र का द्रव्यमान लगभग जो है 7.5 से 8.0 ग्राम तक जो है आपको पाए जाते हैं, इतना ग्राम तक ये रहता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो महिलाओं के तुलना में पुरुष की आंख थोड़ा भारी होता है, यानी जो महिला की जो आंख होती है वो थोड़ा हल्का, और पुरुष की आंख जो है थोड़ा सा वजन उसमें ज्यादा होता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो नेत्र करोड़ों वर्णों के बीच अंतर देख सकता है, यानी 1 करोड़ रंग तक हमारी नेत्र पहचान सकती है। अब कहेगा जी 1 करोड़ तो रंग होते ही नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, आप पहचानते नहीं है, उतना हमें सिखाया नहीं गया और उतना हमें बताया नहीं गया है, इसलिए। नहीं तो सब चीज 1 करोड़ से भी ज्यादा वर्ण हमारे धरती पर है, और उस सब के बीच अंतर देख सकता है हमारे नेत्र। लेकिन आगे वाला ही ने हमको नहीं बताया तो हम पीछे वाला क्या उसको समझेंगे, है ना? तो ये चीजें वहां पर होती है। कभी कभी आपको लगता होगा कि जी हम लोग एक आंख से भी देख रहे हैं, तो ये गॉड हमारे 2 आंख क्यों दे दिए? तो 2 आंख का भी अपना एक अलग मजा है, और यदि 2 आंख ना होती ना तो बहुत सारे हम लोग को नुकसान भी होता। और 2 आंख से फायदा क्या है? तो 2 आंख से फायदा है कि यदि एक आंख से दृष्टि क्षेत्र की बात करें तो यदि आप एक आंख से देखेंगे तो आप बिल्कुल इस हिस्से को ही देख सकते हैं, और ये लगभग जो है 150 डिग्री तक ही दिखाएगा। लेकिन यदि आपको 2 आंख मिल गए हैं तो इसके द्वारा आप देख पा रहे हैं कितना, 180 डिग्री, मतलब आप बिल्कुल ललाट के सामने वाला के सारे हिस्से को आप देख पा रहे हैं। तो 180 डिग्री तक आप देख पा रहे हैं, अर्थात आपका दृष्टि क्षेत्र बहुत बेहतर हो गया है। कितने आंखों की वजह से? 2 आंखों की वजह से। और ये दोनों आंख अलग अलग नहीं होते, दोनों आंख समान ही एक में ही जुड़ा हुआ है। कुछ लोग करता है क्या कि जैसे ही आंख में कचरा पड़ा, अब क्या किया कि इसको पकड़ के मार के धंगे चले, और फिर करा कि तेरे देख रहे आंखें लाल हो गया क्या? कैसन मूर्ख है भाई, इसको मार के जब ब्लड निकाल दिया तो लाल तो हो ही जाएगा ना। और कहे कि जी उपाय क्या है? तो इसका उपाय है कि इस आंख में कचरा पड़ा, इस आंख को बंद कीजिए और इस आंख को आप इधर उधर घुमाइए, वो ऑटोमेटिक उसको साइड कर देगा। क्योंकि जब इस आंख को घुमा रहे हैं तो ये आंख आपको घूम रही है, क्योंकि दोनों एक ही से जुड़ा हुआ है। दोनों का अंदर जब हमारे ललाट में, जब हमारे नर्वस सिस्टम पास पहुंचेगा तो दोनों तार एक ही मिलके गया है। तो जिसमें पड़े उसको बंद करो, उसको जा और ये आंख को घुमाओ, लेकिन इसी को पड़ा एक मार के धंगा चले है और फिर कह रहा है कि लाल, कैसा मूर्खता वाला बात करता है ना। तो 2 आंख द्वारा 180 डिग्री और एक आंख द्वारा जो है 150 डिग्री तक को हम लोग दृष्टि को देख पाते हैं, चीजों को देख पाते हैं। एक नेत्र से संसार छिपटा दिखेगा। कहने का मतलब कि जैसे आप, एक नॉर्मल सी बात है, आप अंगुली को सामने रख के इस आंख को बंद कीजिए और फिर इस आंख को देखेंगे तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर भागे लगेगा। यानी आपको बिल्कुल जो है इसको 3 डायमेंशन में आप नहीं देख सकते हैं। 2 डायमेंशन में एक आंखें दिखाती है, मतलब एक्स क्लियर होगा, वाई क्लियर होगा और जेड क्लियर ही नहीं होगा।
जेड कोई चीज गहराई को देखना है, ये सामने वाली चीजों को महसूस करना है, तो ये चीजें आपको नहीं होगा। जैसे आज आप देखे होंगे कि आजकल जितने भी सिनेमा हॉल है धीरे धीरे मॉडिफाई करके आज उसको 3 डायमेंशनल से लेकर 4 डायमेंशनल तक बनाए जा रहे हैं। 3 डायमेंशनल का मतलब हो गया कि आप जब उस सिनेमा हॉल में बैठेंगे तो ऐसा आपको महसूस करा देगा कि वो चीजें जो हो रही है वो पर्दा में नहीं बिल्कुल सामने हो रहा है। एकदम कस के तलवार चलाएगा तो लगेगा कि हम ही को मार देगा। तो ये जो आपको एहसास करवाना इसी को 3D है। और कहेगा जी 4D का है, तो आजकल 4D भी बन गया है। 4D की बात करें तो आजकल ऐसे ऐसे सिनेमा हॉल है कि मान लेते हैं कि एक अच्छा सिनेमा लगा है, एकदम हीरो हीरोइन जो है जंगल में जाके एकदम भगवान में बैठ के गाना उना गा रहा है, तो आपके कुर्सी के डिजाइन ऐसा रहेगा कि उसके म्यूजिक के साथ उसमें वाइब्रेशन आएगा, एकदम मारेगा, अलग बेस बड़ा, एकदम कुर्सी थोड़ा सा हिला, एकदम जो है हीरो हीरोइन जो है भगवान में प्रवेश किया, थोड़ा ऊपर से स्प्रे आएगा, एकदम ऐसा महसूस करा देगा कि इस भगवान में बैठ के ही हम देख रहे हैं। यानी एकदम जो है आपको एकदम हृदय से आपको जोड़ के रखेगा। तो ऐसे ऐसे आज बन चुके हैं, है ना। और साइंस की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो एक नेत्र से संसार हमें चिपटा दिखेगा और द्विविमीय दिखाई देगा। 2 डायमेंशनल को हम देख सकते हैं, 3D को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब 2 नेत्र हो जाती है ना तो किसी वस्तु को बेहतर तरीका से देख पाते हैं। तो 2 नेत्र द्वारा संसार की वस्तुओं को, तीसरे बीमा को भी हम देख सकते हैं। तो ये हमारे 2 नेत्र के फायदे हैं कि एक तो दृष्टि क्षेत्र ज्यादा है, द्विविमीय दिखाई देगा, एक आंख से 2 आंख से त्रिविमीय दिखाई देगा। बहुत अच्छा सुंदर सी बात है। उसके बाद अगर जो हम लोग बात करें तो हम लोग के आंख बिल्कुल ललाट के जस्ट सामने है, लेकिन यदि जानवरों कुछ पंछियों की बात करें तो उसकी आंख बिल्कुल कपार पर और बिल्कुल विपरीत दिशा में होती है। और विपरीत दिशा में होने के भी अनेक फायदे हैं। जैसे बहुत सारे पंछियों एवं जानवरों के नेत्र विपरीत दिशाओं में होता है, जिसके अनेक फायदे हैं। अनेक फायदों में अगर जो बात किया जाए तो दृष्टि क्षेत्र लगभग 360 डिग्री हो जाता है। पक्षी जो होते हैं वो 360 डिग्री तक क्लियर करते हैं। देखना कि जब डाल पर बैठा रहेगा तो बिल्कुल अपनी मुंडी को घुमाकर अपनी पीठ के हिस्से को भी जो है चोट से बिल्कुल साफ करते रहता है। यानी एक जगह पर बैठकर ऊपर नीचे दाएं बाएं 360 डिग्री तक वो देख पा सकता है। तो ये उसके 2 नेत्र के फायदे हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें तो शिकारी जानवरों को शिकार करने में मदद मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि शेर, चीता या कोई से शिकारी जानवर की बात करें और बिल्कुल उसके आगे रहता, नेत्र आगे होती, तो जब नेत्र जैसे हम लोग का जैसा होता तो पीछे से कोई हमला करेगा तो हमको एहसास होगा, तो हमें एहसास नहीं होगा। लेकिन जानवरों की आंख बिल्कुल कपार पर और बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में उसको दिया गया, एक इधर एक इधर। इससे क्या होता है कि दोनों नेत्रों से शिकार को पहचान सकता है या अपने पर होने वाले हमला से भी बच सकता है। तो इस वजह से भी उसको फायदे होते हैं। तो शिकारी जानवरों को शिकार करने में मदद मिलता है। जानवर शिकारियों से भी बचता है, जानवर शिकारियों से ही बचता है। कभी कभी देखना कि आपके घर का रोटी एक जो है कुत्ता खा गया और खा के आपके ओटा पर एकदम बैठ के जो है एकदम जो है पगवार ले रहा है कि नहीं तो रोटी बेटा खा लो, देखो तो क्या कर ले। अब जैसे ऐसा सिस्टम है, आपने क्या किया कि जैसे लाठी उठाया और एकदम पैर धीरे 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 करते करते आप उसको मारने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं समझ पा रहा, वो सब देख रहा है, लेकिन वो भाग नहीं रहा है, ताकि देख रहा है कि हाथी चूंकि लाठी है और इतना दूरी पर है, बेटा हमारे तो अभी रेंज में ना आया है। लेकिन जैसे ही तो मारे ला करेगा उठ के भाग जाएगा। तोरा लगे एकदम तानी साला बच गया। तोरा में बहादुरी नहीं था, वो करा में बहादुरी था। उसमें बहादुरी था, उसके नेत्र ऐसा दिया गया है ना कि बिल्कुल जो है वो अपने इर्द गिर्द होने वाली चीजों को देख सकता है। ठीक है। तो ये उसको फायदा मिलता है। तो जानवर को शिकारियों से भी बचता है, कोई शिकार करने गया उससे भी बचता है, उसको शिकार करने में मदद मिलता है और 360 डिग्री तक देखने का भी काम करता है। ये उसके फायदे हैं। नेत्रदान में केवल कॉर्निया को ही दान किया था, जिसे मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बताया कि नेत्रदान में कॉर्निया का दान करते हैं, जो एक पारदर्शी झिल्ली होता है, जस्ट लाइक टेम्पर ग्लास होता है। आपका मोबाइल का टेम्पर ग्लास जैसा है वैसे हमारे नेत्र में कॉर्निया होते हैं। तो ये जब कोई व्यक्ति नेत्रदान के लिए बॉन्ड बनवाता है
तो एक बॉन्ड जो है सरकारी हॉस्पिटल में, एक बॉन्ड उसके घर मिल जाता है, और उसके परिजनों को समझा दिया जाता है कि जब इस व्यक्ति का मृत्यु होगा तो प्रशासन को, है ना, हॉस्पिटल प्रशासन को सूचित करे, ताकि इसके शरीर को ले जाकर जो है कॉर्निया को बाहर निकाला जा सके। तो यह कॉर्निया को मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए। उसके बाद कहे कि जी नेत्रदान कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है उसके लिए हमने लिखा है कि आपकी उम्र 18 प्लस होना चाहिए। यदि आपको इच्छा है कि जी हम नेत्रदान करेंगे, हम कुछ संसार को दे कर जाएंगे, कुछ हम अच्छे काम करके जाएंगे, कारण कि यदि हम हमारी बॉडी डेट कर गई तो किसी भी धर्मों के बारे हम बात करें तो चाहे तो हमें जला दिया जाएगा, ना तो दफना दिया जाएगा, तो दोनों कंडीशन में हमारा शरीर बर्बाद ही होने वाला। लेकिन यदि हम लोग नेत्र को दान करें तो उस व्यक्ति के बारे में सोचो जो बचपन से लेकर 55 तक चीजों को नहीं देखा होगा, और जब हमारी कॉर्निया की वजह से देख लेगा तो उसके लिए कितनी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और जस्ट लाइक उसके लिए हम भगवान बन जाएंगे कि एक महान देवता जैसे आदमी ने हमारे इस संसार को देखने में सहायता प्रदान किया, तो कितनी बड़ाई वाली बातें होगी, है ना। लेकिन आप कर सकते हैं कब, जब 18 प्लस हो जाएगा तब। अब इसमें कुछ लोग कहता है कि जी हम नेत्रदान का बॉन्ड बनवा लिए, अकानी की जरूरत पड़ेगा तो पकड़ के निकाल लेगा, तब ऐसा नहीं होता। जब आप डेट करेंगे ना तब निकाली जाएगी। ऐसा नहीं कि दो बॉन्ड बना ले के जरूरत है, आप फलना के पकड़ के ला कॉर्निया निकाल खींच ले, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कहता है। तो ये 18 प्लस होना चाहिए, और वह व्यक्ति जो है किसी वर्ग या लिंग का हो सकता है, जाति धर्म मायने नहीं रखता है, स्त्री पुरुष मायने नहीं रखता है, तो किसी भी वर्ग, जाति व धर्म, ये किसी भी लिंग का कोई मतलब नहीं रखता है, बस उसको जो है कॉर्निया स्वच्छ है देना चाहिए, ठीक है। और कौन कर सकता है, तो मोतियाबिंद से ग्रसित व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है, कारण कि मोतियाबिंद जो है ना, मोतियाबिंद एक संक्रमित बीमारी नहीं है, और जो संक्रमित बीमारी होता है उससे नुकसान होता है, बाकी चीजों से नुकसान नहीं होता है, तो यह भी नेत्रदान कर सकता है। उसके बाद मधुमेह जिसको डायबिटीज कहते हैं, या उच्च रक्तचाप जिसको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के भी नाम से जानते हैं, या जिसको अस्थमा कहते हैं, ये सब चीजें से लोगों, ये सब बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। उसके बाद अब कहे कि जी कौन नहीं कर सकता है, तो कौन नहीं कर सकता है, तो भैया एड्स वाला नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को एड्स पकड़े हुए है तो एड्स पकड़े हुए व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है, तो एड्स वाला नहीं कर सकता है। हेपेटाइटिस ए बी सी कई प्रकार के होते हैं, तो हेपेटाइटिस वाला भी नहीं कर सकता है, कारण कि आप नेत्रदान किए तो आप तो अपनी समझदारी की वजह से एड्स पकड़वा लिए थे, लेकिन वो बेचारा के क्या गलती है कि जो तोड़ वजह से पकड़ लेगा, तो आपकी जो है गलत संगतियों की वजह से किसी भी कारण से आपको एड्स पकड़ा है, लेकिन जिसको आप देंगे बोनस में पकड़ लेगा आपकी वजह से, तब वो नहीं कर सकता है। हेपेटाइटिस नहीं कर सकता है। हेपेटाइटिस ए बी सी भी होते हैं। जल भीति जिसको रेबिस हम लोग कहते हैं, जो आपने सुना हुआ कुत्ता के काटने से रेबिस नामक बीमारी फैलता है, तो वो व्यक्ति भी नेत्रदान नहीं कर सकता है। हैजा, जो हैजा जिसको जौन गांव हैजा से ग्रसित है, या जो हैजा बीमारी से ग्रसित है, वो भी नेत्रदान नहीं कर सकता है। धनुअस्तम जिसको टेटनस कहते हैं, जिसको टेटनस कहते हैं, वो टेटनस भी अगर जो किसी को है तो भी नेत्रदान नहीं कर सकता है। अगर जो किसी को माइंड की बीमारी है, मस्तिष्क शोध है, किसी को मेंटली प्रॉब्लम व्यक्ति है, तो भी नेत्रदान नहीं कर सकता है। और अभी एगो लेटेस्ट बीमारी आया था जिसका नाम था कोरोना, जिसका नाम क्या था, कोरोना, बेचारा हाल ही लॉन्च हुआ है, 2019 में जो है ये लॉन्च हो गया था। तो कोरोना की वजह से भी कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ये व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो हमें लगता है कि नेत्र के बारे में आप बहुत अच्छे से जानकारी मिला, और यदि इन जानकारियों को आप अपने कपार में सेट करके रखते हो तो मानो नेत्र से संबंधित आपके से सवालें छूटने वाली नहीं है। एकदम बिंदास और एकदम झकास, एकदम आप अपनी झंडा गाड़ के आओगे। और यदि किसी भाई, किसी बंधु, किसी ब्रदर को अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपके प्रिय मित्र हैं, जो भी आपके प्रिय सहपाठी है, और लगता है कि ना जी उसको भी जानकारी ये सब को होना चाहिए, तो उसको भी थोड़ा सूचित कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। बाकी मास्टर साहब के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना, आपसे नाम कोई फीस मांगते हैं, ना कोई चर्चा करते हैं कि हमें तो इतना तो चाहिए, इतना तो अधिकार भैया बनता है ना। तो चलिए हम लोग इसको देखें। तो ये चीजें आपको
बेहतर तरीका से आया होगा। तो बिल्कुल आज इतना ही छोड़ते हैं। जय हिंद, सभी को धन्यवाद।